स्टूडेंट को बोलो, एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? काफी क्लासिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने, इन्फिनिट जीपी ये भी कवर हो गया था। अच्छा, इन्फिनिट जीपी के समेशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? E by 1 minus r. हाँ, A a upon upon 1 minus r. exactly a upon 1 minus r, where a is first term and r is common Differential. हाँ, Ratio. कॉमन रेशियो, नॉट कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो। ठीक है, ये हो गया था। ये भी काफी क्लासिक क्वेश्चन है कि sides of a right angle triangle are in geometric progression, then find out the smallest angle. तो बेसिकली आपको एंगल ए डिटरमाइन करना था। दिस इज ए आर स्क्वायर। नाउ वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे दिस इक्वेशन और यहाँ पे आप आर स्क्वायर को पुट करोगे टी, देन दिस इक्वेशन विल बी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो वी विल यूज द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो, क्वाड्रेटिक के एप्लीकेशंस काफी सारे होते हैं। आपको क्वाड्रेटिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, कोई भी चैप्टर, उन सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज तो होता ही है, ये कंफर्म है। हाँ, मतलब उस तरीके से क्वेश्चंस को छोड़ करके, लेट्स से ये कोई सर्कल है, ये टेंजेंट, लेट्स से दिस एंगल इज समथिंग, देन फाइंड आउट दिस एंगल। तो इन क्वेश्चंस को छोड़ करके, क्योंकि इन क्वेश्चंस में तो ऑब्वियसली बात है आप क्वाड्रेटिक यूज कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये कंप्लीटली ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है। बाकी मैक्सिमम चैप्टर्स में क्वाड्रेटिक को यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, सर हम इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? इसके बाद मेनली जो हमारा टारगेट है दैट इज लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अलावा एक नंबर सिस्टम। ये 4 चैप्टर्स हमारे टारगेट है विद इन 2 मंथ्स, एंड ट्राई करेंगे 2 मंथ से कम के अंदर ये 4 चैप्टर और इनका डिस्कशन हम लोग कंप्लीट करें। 2 मंथ्स में हो जाएगा सर इतना? हाँ, हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉगरिथम एंड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर फैक्टराइजेशन, सर्ट्स, फॉर्मूले और उनके डिफरेंट एप्लीकेशंस, लाइक प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इनके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, इरेशनल नंबर्स को आप कैसे यूज करते हो क्वेश्चंस के अंदर, वो सारी चीजें। सर आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चंस रिलेटेड सर्ट्स इन आवर वो लास्ट फर्स्ट ईयर भी सेशन। किया था, लास्ट ईयर भी किया था नो डेफिनेटली, सर, लेकिन इस ईयर भी किया था। ठीक है, चलो अभी वो बाद में डिस्कस करते हैं ना, पहले ये कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। डेफिनेटली आप माइनस साइन यूज नहीं कर सकते बिकॉज रूट 5 इज 2 पॉइंट समथिंग। सो 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग इज माइनस 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि नेगेटिव। स्क्वायर कैन बी नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स? हाँ, तो स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है कभी, डेफिनेटली आप प्लस साइन ही यूज करोगे। डेफिनेटली वी विल यूज द प्लस साइन। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके, ठीक है। देन फाइंड करना है आपको एंगल ए। यहाँ भी यूज कर सकते हो आप ट्रिग्नोमेट्री। टेन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी कि अपोजिट साइड, इस एंगल के अपोजिट साइड, यानी दिस साइड, यानी ए, अपॉन एडजेसेंट साइड, ये साइड, अपॉन ए आर। सो ए और ए कैंसिल, यानी कि टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी कॉमन है। सर लेकिन इसका एग्जैक्ट मेजर कौन से इसमें आएगा? एग्जैक्ट नहीं पता, हम लोगों को नहीं पता होता। सपोज करो क्वेश्चन ये होता 10a इज इक्वल टू रूट 3, तो फिर हमें पता होता है कि यार ये एंगल ऑलमोस्ट कितना आने वाला है, 60, सॉरी ऑलमोस्ट क्या, एग्जैक्ट 60 डिग्री आने वाला है। सपोज करो ये होता 10a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, देन आंसर विल बी 30 डिग्री। सपोज करो ये है 10a इज इक्वल टू 1, तो 1 आता है 45 डिग्री पे। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले पॉइंट्स हैं, तो इसको हम लोग वहीं पे कवर करेंगे। बाकी इसका आपको ऑलमोस्ट वैल्यू चाहिए तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, लाइक रूट 5 इज 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग। करेक्ट है ना? 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 यानी 0 पॉइंट समथिंग। हाँ सर। फिर ये एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शंस क्या रखेंगे? सुनो एक मिनट के लिए, 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट, ये भी 0 पॉइंट समथिंग। ओके, अभी 10a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एंगल आता है कितना? 45। लेकिन अभी ये 1 नहीं है, ग्रेटर देन 1 भी नहीं है, ये स्मॉलर देन 1 है। यस और नो? हाँ, यस सर। यानी एंगल भी इसका 45 से कम आएगा, तो ये एंगल ऑलमोस्ट 40 डिग्री या 41 डिग्री या 42 डिग्री ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब तुम पूछ रहे हो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो एग्जाम में देखो हम लोग करते क्या है,
जैसे 10a is equal to this, then you can write a is equal to 10 inverse. इसको हम लोग बोलते हैं 10 इनवर्स. दिस इज नॉट 10 टू द पावर -1. ये 1/10 नहीं है भाई, है ना? हाँ. ये 10 इनवर्स है. 10 इनवर्स दिस वैल्यू. इसका मीनिंग ये होता है एट विच एंगल 10 गिव्स यू दिस वैल्यू. लाइक 10a is equal to √3, we can write a is equal to 10 inverse √3. ये नोटेशन होता है एक्चुअल में, ये नोटेशन होता है एंगल का. 10 इनवर्स √3 का मीनिंग क्या है? 10 इनवर्स √3 इज द एंगल एट विच tan थीटा इज इक्वल टू √3. तो किस एंगल पे tan थीटा √3 आता है बोलो? 60. हाँ, तो उसको आप लिखते हो 60 डिग्री बाद में. ठीक है. ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टर्म पे कंप्लीट हो गए थे. एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ. लास्ट टर्म तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो. No doubt, sir. Next question. Sn is equal to sigma 1/2 to the power r. R is equal to 0 to n. Second is S, again sigma 1/2 to the power r. R is equal to 0 to infinity. S minus Sn less than 1/1000. Then find out n minimum. काफी ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है. लिटरली काफी इजी क्वेश्चन है. दिखने में आप लोगों को थोड़ा लेंथी लगेगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है. अगेन सिग्मा से डरना नहीं होता है. सिग्मा का मीनिंग होता है समेशन. लाइक ये होते हैं लिमिट्स. दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट. सबसे पहले आप r इज इक्वल टू पुट करोगे कितना? 0. 0. सो व्हाट इज 2 टू द पावर 0? It's 1. Then r is equal to 1 यानी 2. Then r is equal to 2. 2 square 1/4. then सर r ये is equal to फिर 3 8 एंड सबसे लास्ट में r is equal to n. दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट. आप लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हो, सारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पुट करते हो और सबसे लास्ट में ये नंबर r is equal to n यानी कि 1/2 to the power n. ओके. क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा. दिस इज ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस बन रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर फर्स्ट में टर्म 1 कॉमन रेशियो 2. 1/2. हाँ हाँ. नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स. ठीक से बताओ. गौतम, यू टेल नंबर ऑफ टर्म्स हियर. बेटा ये बताओ, r is equal to 1 to 100 तक कितने नंबर्स होते हैं? 101. नहीं यार, 1 to 100 तक. 100. 1 to 100 तक तो 100 नंबर्स ही होते हैं ना. 100. हाँ, लेकिन अभी सपोज करो आप काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो 0 से. अभी कितने नंबर्स हैं टोटल? 101. 101. सिमिलरली सेम टू सेम r is equal to 1 to n तक कितने नंबर्स हैं? n. और 0 to n लेकिन हो जाएंगे. सपोज करो काउंटिंग करते हैं 0 से, देन n+1 नंबर. n+1. जैसे सपोज करो क्लास में रोल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 60. ठीक है. सपोज करो रोल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 60 वाला रोल नंबर कितना होता? 61 स्टूडेंट होगा वो. 59 होता है. 59 होता है. हाँ हाँ, लेकिन सपोज करो r is equal to 0 से रोल नंबर स्टार्ट थे और मैक्सिमम रोल नंबर था 60. दिस मींस वहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 61. r is equal to -1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 62. हाँ, डन. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 या फिर n+1, n+1. क्योंकि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अभी? 0 से. 0. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n+1. ओके, सो Sn is equal to summation of this geometric progression. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के समेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये आपको लर्न होना चाहिए ना. फर्स्ट टर्म सर इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस 1/2.
1/2 जो कॉमन अभी रेशियो इधर a कॉमन रेशियो into 1 minus r to the power n upon 1 minus r. इसमें कोई डाउट? नो ठीक है. What is 1 minus 1/2? 1/2 reciprocal 2 यहाँ पे, and this will be like this. This is Sn. इसमें कोई डाउट है? नो ठीक है. अभी s पे आते हैं. What is s? s is equal to again same है, लेकिन ये r is equal to 0 2 कहां तक मूव कर रहा है? इंफिनिटी है ठीक है. infinity. सर, इंफिनिटी तो s इजी is है क्योंकि equal उसका to फॉर्मूला 1, इजी है. हाँ 1 plus 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन, और यहाँ पे है इनफाइनाइट टर्म्स. समेशन इक्वल्स टू क्या लिखना है बोलो? 1 a upon 1 minus, 1/2. 1 करेक्ट है. सो दिस इज 1/2 यानी कि 2. इसमें कोई डाउट? नो ओके. no. ठीक है. नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं. s minus sn इज लेस देन 1/1000, 1000. यानी कि दिस माइनस दिस लेस देन 1/1000. ठीक है. So s minus sn less than 1/1000. What is s? S is 2 and what is sn? This is this. ठीक है. अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, है ना? तो 2 into 1 is 2 and यहाँ पे कितना आना चाहिए बोलो? 2 to the power, ये क्लियर हुआ? 1/2 to the power n. फिर एक बार हाँ वापस सर, ये बताओ. सिर्फ n आएगा क्योंकि एक पावर माइनस हो जाएगा. हाँ बेटे, ये ऐसा ही कुछ है ना, लाइक 2 to the power 1/2 to the power 100. Result is 1/2 to the power 99. same. 99. This is 2 to the power 1. This is n plus 1. तो आप इसको करोगे माइनस n plus 1 minus 1 यानी N. Yes sir. हाँ. So this expression is this. अब जल्दी से इसको सॉल्व करो और वैल्यू ऑफ n के बारे में आपको कमेंट करना है. आंसर चैट बॉक्स में फटाफट. देखते हैं कौन करेगा. आपको वैल्यू ऑफ n यूज करना है सच दैट लेफ्ट साइड शुड बी लेस देन राइट साइड. ये आप सॉल्व कर सकते हो. ये करना चाहिए आपको. अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 1000 is less than 2 to the power n, or we can say 2 to the power n greater than. 1000. हाँ, अभी n मिनिमम फाइंड करना है आपको. ठीक है. काफी सिंपल क्वेश्चन है. क्लियरली n मिनिमम इक्वल्स टू 5 6 7 8 9 10. कितना बोलो? ये 11 12. 10. 10. डेफिनेटली n मिनिमम इक्वल्स टू 10. 2 to the power 10 होता है 1020. 4. हाँ, और 2 to the power 9 कितना होता है? 512. 12. करेक्ट है. तो इसका मतलब आप 9 यूज नहीं कर सकते, आप मिनिमम एटलीस्ट 10 यूज करोगे. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है. n मिनिमम इक्वल्स टू 10. एनी डाउट? नो सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 3 नंबर्स. क्वेश्चन नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को. ठीक है, आप जस्ट सॉल्यूशन करो. 3 numbers are in
geometric progression such that their product is 216 and their summation is 13, नहीं 19 लिखते हैं, काम करते हैं 19, फाइंड आउट दोज नंबर्स। तुमने कितना बताया 38? हाँ सर शीट में था। अच्छा ओके ठीक है, अभी 19 है। हाँ So 3 numbers are in geometric progression such that उनका प्रोडक्ट है 216 और उनका समेशन है 19। आपको वो नंबर्स फाइंड करने हैं। So what should be the first step? काफी इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है ये क्वेश्चन है ना। देखो मैं इसमें एक कंसेप्ट बताता हूँ आप लोगों को। क्या जीपी के टर्म्स आप कंसीडरेशन कर सकते हो यहाँ पे, लाइक सपोज करो यहाँ पे, जैसे तुम्हें याद है अरिथमेटिक में बताया था, हाँ वैसे ही सेम वैसे ही अरिथमेटिक में बताया था आपको टर्म्स कंसीडर करना है। लाइक आपको 3 टर्म्स कंसीडर करने हैं, देन वी विल कंसीडर द मिडिल टर्म ए, इसके राइट में a प्लस डी, और इसके लेफ्ट में कितना कंसीडर करना चाहिए आपको, ए माइनस। इसका बेनिफिट क्या होता है, जब आप ऐड करते हो ना d विल गेट कैंसिल। हाँ सेम यहाँ पे अगेन 3 टर्म्स है, सो वी शुड कंसीडर द टर्म्स a अपॉन r, बाय आर a और ar, और ए आर, मतलब ये कॉमन आर रेशो, तो चला जाएगा। हाँ एक सेकंड, कॉमन रेशो कितना आ रहा है बोलो। आर। ठीक है, अगेन ये 3 टर्म्स क्लियरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। स्पेशलिटी क्या है इनका, जब तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो a अपॉन r इंटू a इंटू ए आर इज इक्वल टू 216, a cube equals 216। तो I a think क्यूब a इज will इक्वल be टू 216, a will be 6। क्लियरली a इज इक्वल टू 6। 6। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, इनका समेशन a अपॉन r, a और ए आर इज इक्वल टू 19। ये आपको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करो और वैल्यू ऑफ r फाइंड करो, स्टार्ट करो। सर 4, 6 और 9 आ रहा है। 4, 6 और 9, 4 इंटू 6 24 इंटू 9, ओके ठीक है, 4, 6 और 9। वैल्यू ऑफ आर कितना आ रहा है, फाइंड किया तुमने? नो जस्ट 2/3 and 3/2. 2 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 2, ओके। सो यहाँ पर क्लियरली ये 6 कॉमन, इसको एक काम करते हैं r मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 19 आर। सर मेरे आगे वाले 9 और 4 आ रहे हैं, यानी कि 6r स्क्वायर माइनस 19r टेक ऑन द लेफ्ट साइड माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर 9 और 6 4 into फैक्टर्स 6 मिले। 36, इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट, माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6, और यहाँ पे कॉमन 3r, 2r माइनस 3 माइनस 2 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 2/3 और r इज इक्वल टू 3/2। हाँ देखो यार इसका कोई चेंज नहीं आता है, बस जो ऑर्डर है ना वो रिवर्स मिलेगा आपको, लाइक 1 2 3 यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे मिलेगा 3 2 1 ऐसा। ठीक है, लेट से यूज करते हैं r इज इक्वल टू 3/2। सो स्टार्टिंग टर्म है a अपॉन r, यानी कि 6 अपॉन 3 अपॉन 2, कितना आ रहा है बोलो? 4. 4 को मल्टीप्लाई करो अभी 3 अपॉन 2 से, 4 इंटू 3 अपॉन 2 यानी कि 6, अगेन मल्टीप्लाई विद 3 अपॉन 2 यानी कितना आ गया बोलो? 9 आ गया। नहीं,
यहाँ पे यूज करोगे यू विल गेट 964 और इसके अकॉर्डिंग है 469, दोनों सेम ही नंबर्स हैं, 469 या 964। ठीक है, 469 ये इंक्रीजिंग जीपी है और 964 ये डिक्रीजिंग जीपी है। सपोज करो क्वेश्चन ये होता कि फॉर्म द इंक्रीजिंग जीपी, देन आर विल बी ओनली 3/2। 3/2। सपोज करो डिक्रीजिंग जीपी है तो आर 2/3। कोई भी टर्म मेंशन नहीं किया है तो आर 2/3 भी यूज कर सकते हो, 3/2 भी यूज कर सकते हो। समझे? बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नो डाउट सर। सिंपल है, टफ नहीं है कुछ भी इसमें। क्लियर? यस सर। देखो नोट्स को स्ट्रॉन्ग करके रखो, नोट्स से काफी हेल्प मिलेगा आपको कमिंग एग्जाम में ना, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोगों ने। लाइक देखो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, ये क्वेश्चन काफी क्लासिक क्वेश्चन है। उसके बाद में उसके पहले सॉरी यहाँ पे सर फिर वो एक ट्रायंगल का क्या था? ये क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए, 1111 इसमें काफी लोग इसी को मैनिपुलेट करते थे, नहीं मिलता है आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले आप इसको 9 मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड, देन 9 is 10 minus 1, this is 100 minus 1, this is 1000 minus 1, this is 10,000 minus 1, minus 1 minus 1 minus 1 ये सब सेपरेट, 10, 100, 1000, 10,000, ये क्लियरली क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ओके तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है डन। ओके तो एक काम करते हैं, जल्दी से हार्मोनी कंप्लीट करते हैं, फिर शीट डिस्कस करते हैं। सर हमारी जो टेस्ट होगी उसके लिए टाइम क्या होगा? 75 मिनट्स या 90 मिनट्स? 90 मिनट्स। ओके नेक्स्ट पॉइंट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। काफी ज्यादा इजी है और स्पेशलिटी ऐसा बहुत स्पेशलिटी नहीं होता है इसके अंदर, इसके जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज होते हैं वो अरिथमेटिक से ही आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके तो समझने का ट्राई करना, इफ a1 a2 a3 एंड an ये है अरिथमेटिक, तो इसके टर्म्स को अभी आप रेसिप्रोकल करो, यानी कि 1/a1 1/a2 1/a3 up to 1/an, this will be हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ ये भी बोल सकते हो आप कि सपोज करो ये एक्सप्रेशन आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है, तो इसके टर्म्स को रिवर्स करते हो, देन इट विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एनी डाउट? नो सर। एक पॉइंट और, नो टर्म इन HP कैन बी 0, ये ध्यान रखना। सपोज करो HP का कोई टर्म 0 लिखा आपने है ना, तो उसको रिवर्स करोगे यानी कि 1/0, 1/0 डिफाइन होता है क्या? नो। नो, तो उस अरिथमेटिक को फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा वहां पे, तो HP में टर्म्स 0 नहीं होते हैं। क्लियर? सर जीपी में भी हम नहीं कर सकते ना टर्म जीपी 0? में भी नहीं कर सकते, बिल्कुल जीपी में भी नहीं कर सकते। नो टर्म इन जीपी एंड HP, ये भी लिख सकते हो। इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो। ओके अच्छा एक पॉइंट और, सपोज करो सारे टर्म सेम ही है, जैसे a + a + a अप टू सो ऑन है ना, इस तरीके से, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है विद कॉमन रेशियो 1 हाँ, एंड दिस इज आल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद d equals 0। हाँ विद कॉमन डिफरेंस 0। ठीक है ओके। सर तो फिर इसका सम का फॉर्मूला an ही हो जाएगा ना? सुनो एक मिनट के लिए बताता हूँ सारी चीजें, टेंशन मत लो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? पहले ये बोलो। नो सर। ओके अच्छा अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, जैसे सपोज करो कोई भी क्वेश्चन है, लेट्स से दिस 1/2 1/5 1/8, फाइंड आउट T50, 50th टर्म फाइंड करना है। डेफिनेटली टर्म्स को रिवर्स करोगे यू विल गेट 2 5 8 11 और 2 5 8 11 14, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये क्लियर हो रहा है?
तो इसके टर्म्स को रिवर्स करते हुए यानी कि दिस, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो करते क्या है हम लोग, इसका 50th टर्म फाइंड करते हैं एंड देन उसका सर 1/149 a प्लस n माइनस 1 इंटू टी यानी कि 2 प्लस 49 इंटू 3, तो ये हो गया है 149। लेकिन हमें रेसिप्रोकल में फाइनल चाहिए ना। आंसर इज 1/149, ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें कोई डाउट? नो। No, sir. अच्छा, क्वेश्चन ये होता, सपोज 1/2, 1/5, 1/8 एंड सो ऑन, फाइंड आउट summation of first 20 terms। ये कैसे सॉल्व करोगे, ये बोलो। सर हम क्या करेंगे, पहले 1/2 को लिखेंगे 2 to the power -1, ऐसे हम। अच्छा, हाँ। फिर -1 का पावर कॉमन निकालेंगे। ऐसे थोड़ी होता है बेटे, ऐसे थोड़ी होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप ये लिख सकते हो क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर? नो। नहीं होता ना ऐसा। हाँ, मल्टीप्लाई होता तो फिर वैलिड है, देन वी कैन राइट दिस। हाँ, ये सब में। हाँ, अरिथमेटिक का सम निकाल के उसका रेसिप्रोकल। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अरिथमेटिक का समेशन निकाल के उसका रेसिप्रोकल करना चाहिए? नो सर, वो होगा नहीं ना। अच्छा, ये बताओ, जैसे 1/2 प्लस 1/5, इसको आप ये लिख सकते हो क्या, 1/2 + 5? नो। कि टर्म्स को रिवर्स करो पहले, ये रिवर्स, इसका समेशन आ गया 7, इसको वापस से रिवर्स कर दो 1/7, तो 1/2 प्लस 1/5 ये 1/7 होता है क्या? No. नहीं होता ना। ये 1/. हाँ, तो ये आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। टर्म आपको कोई स्पेशल टर्म फाइंड करना है, कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म, 50th टर्म या 20th टर्म, तो डेफिनेटली आप ये यूज कर सकते हो कि उसको पहले रिवर्स करो, टर्म फाइंड करो और वापस से रिवर्स कर दो। लेकिन समेशन में ऐसा नहीं चलता है। सपोज करो आपको 3 टर्म्स का समेशन फाइंड करना होता है, कुछ लोग बोलेंगे काम करते हैं, पहले टर्म्स को रिवर्स, समेशन कितना आ गया ये 15, और वापस से इसका रेसिप्रोकल, तो 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 ये 1/15 होता है क्या? नो सर, हमें इसका पहले एलसीएम लेना होगा। हाँ, मतलब नहीं होता, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के समेशन का फॉर्मूला डज नॉट एग्जिस्ट। यार, ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है बैकग्राउंड? वेदांत, तुम्हारे ऐसे काफी शोर आ रहा है, ठीक है। नो डायरेक्ट मेथड, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगेन, नो फॉर्मूला, फिर सॉल्व कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ, सपोज करो 5 टर्म्स का समेशन पूछा होता तो फिर कर सकते हो। कैसे? 5 टर्म्स फाइंड कर लो और उनको, फिर उनका हाँ, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम वगैरह लेके उनको फिर उनको ऐड कर दो। अभी नहीं कर पाओगे, अंडरस्टूड? सर फिर इसमें समेशन भी नहीं है। तो नहीं कर सकते इसको कैलकुलेट, कांट कैलकुलेट। ठीक है। इफ क्वेश्चन इज S5 यानी कि समेशन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। हाँ 5 टर्म्स, तो आप कैलकुलेट करोगे और वो भी बिल्कुल नॉर्मल वाले मेथड से, 1/2, 1/5, 1/8, 1/30, सॉरी 1 कितना आएगा 11 एंड देन 11 और फिर 14। 14 एलसीएम वगैरह लो और इसको फिर सॉल्व। अंडरस्टूड? तो इसके समेशन का फॉर्मूला नहीं होता, मतलब नहीं होता है, नहीं कर सकते कैलकुलेट, कोई मेथड ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोई थॉट है, कोई और क्वेरी है तो यार बोलो, डेफिनेटली बोलो, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IHP having mth term is equal to n and nth term is equal to M. m, then find its tm plus n। ये क्वेश्चन ये 1 आएगा क्या? यार इतना जल्दी मत बोला करो, अच्छी बात नहीं है ये आदित्य, ठीक है, ऐसा नहीं चलता है मैथ्स में, प्रॉपर कैलकुलेट करके फिर आंसर बताना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तुम लोग अपने आप से। HP है mth टर्म n और nth टर्म इज इक्वल टू m। अभी सपोज करो AP कैलकुलेट करते हो तो AP के अकॉर्डिंग इट्स mth टर्म विल बी 1 अपॉन n and nth टर्म विल बी 1 अपॉन M. ठीक है। सो 1 अपॉन n इज इक्वल टू, अरिथमेटिक में फॉर्मूला होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, वेयर a इज फर्स्ट टर्म ऑफ अरे यार कुछ तो बोलो, सो रहे हो क्या सभी? मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो mth टर्म 1 अपॉन n एंड इट विल बी a प्लस m माइनस 1 इंटू d, वेयर a इज फर्स्ट टर्म ऑफ नॉट हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ये फॉर्मूला अरिथमेटिक के लिए है। ओके, d इज कॉमन डिफरेंस फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डन। देन दिस इज tn इज इक्वल टू 1 अपॉन m, यानी कि 1 अपॉन m इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D. d, D. और आपको फाइंड करना है tm प्लस n। अगेन ये tm प्लस n भी m प्लस nth टर्म है ऑफ Arithmetic progression. हाँ, और बाद में आप इसको रिवर्स करोगे, देन वी विल गेट दैट कैपिटल tm प्लस n। कैपिटल tm प्लस n का मतलब m प्लस nth टर्म फॉर हार्मोनिक। ओके, Harmonic progression. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो D. बेसिकली आपको a और d फाइंड करना है इन इक्वेशन को यूज करके, a एंड d, और वो वैल्यू आप हमें सब्स्टिट्यूट करो, देन वी विल गेट दैट स्मॉल tm प्लस n। स्मॉल t का मतलब क्या होता है? t4 टर्म m प्लस n, यानी m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म। ठीक है, तो a और d फाइंड करना है, क्या करना चाहिए बोलो? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? दिस इज इक्वेशन 1 and 2। Minus. चलो माइनस कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन माइनस, Second. तो Second. 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, राइट साइड में a और e कैंसिल, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, e sir. कॉमन, दिस इज m माइनस 1 और यहाँ पे माइनस, तो साइन विल गेट चेंज, दिस n विल बिकम माइनस n एंड दिस माइनस 1 विल बिकम Plus. Plus 1. ठीक है, माइनस 1 प्लस 1, Cancel. Cancelled out. यहाँ पे LCM mn एंड न्यूमरेटर n माइनस m और m माइनस n M minus इज इक्वल टू m माइनस n इंटू D. D. m माइनस n कैंसिल, यानी कि d इज इक्वल टू 1 अपॉन Mn. Mn. mn। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी a फाइंड करने का रिक्वायरमेंट है क्या, क्या लगता है? अब फाइंड करने का a, स्मॉल a, देखो स्मॉल a फाइंड करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। फायदा आप, नहीं है। हाँ, आप ये फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो एज इट इज,
like this expression is a plus m minus 1d plus n d. ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है ना, आपको ये डी वैल्यू वापस से यहाँ पे पुट करके और फिर स्मॉल ए फाइंड नहीं करना, ये तुम समझ रहे हो ना? सर प्लीज और एक बार बताओ। देखो सुनो बेटा, अभी पर्पस क्या है ना आपका, स्मॉल टी एम प्लस एन फाइंड करना पर्पस है, ये क्लियर है? हाँ। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं दे आर स्मॉल ए एंड स्मॉल, टी। ठीक है, और वो आपको फाइंड करना है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप लोगों में से किसी ने बोला था कि भाई माइनस कर दो, माइनस किया हम लोगों ने एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ डी। D. अभी वैल्यू किसका फाइंड करना है आपको? सॉरी। अभी आपको स्मॉल ए फाइंड करना है ना हाँ। बेटा, तभी तो यहाँ पे पुट करोगे। हाँ यस सर। जैसे क्वेश्चन ये होता, सपोज करो ये क्वेश्चन है 2x plus 3y is equal to 5, 3x minus 7y is equal to 8, then find out the value of this. So what you will do for this expression, बताओ? These are two equations, linear equations in two variables. हाँ यस सर, पहले आप इनको ये सॉल्व हमें करोगे। आता है। आदित्य एक मिनट रुको, पहले आप इन्हें सॉल्व करोगे हाँ। एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड वाई। Y. ठीक है, फिर आप ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, यही करने वाले हो ना? हाँ सर समझ आया। सेम ये है, अगेन टू इक्वेशंस a एंड d के अंदर पहले मैंने फाइंड किया d विच इज 1/mn, अभी मोटिव है वैल्यू ऑफ a फाइंड करना, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यार वैल्यू ऑफ a फाइंड करने का रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है, मतलब विदाउट फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ a आप डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हो क्या? तो इस चीज को थोड़ा समझने का ट्राई करो। दिस इज a प्लस, जैसे एक चीज जैसे और तुम्हें सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो क्वेश्चन ये होता है यहाँ पर कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, ये क्वेश्चन है। अभी काफी लोग क्या है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर वो x और y फाइंड करेंगे और फिर आप उसको यहाँ पे पुट करोगे। अभी नहीं है रिक्वायरमेंट, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हो डायरेक्ट। देखो ऐड करोगे तो 3x प्लस 2x 5x माइनस 7y प्लस 2y माइनस 5y 5 8 प्लस 5, 13 तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 अपॉन, 5। तो 4x माइनस वाई, क्या हम लोगों ने x और y सेपरेटली फाइंड किया क्या? नहीं। नहीं किया ना, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, बोलते हैं बेसिकली कि आप x और y फाइंड किए बिना ये फाइंड कर रहे हो आप डायरेक्ट। तो सेम हम लोग यहाँ पे कुछ अपना थॉट यूज करने का ट्राई कर रहे हैं कि यार वैल्यू ऑफ d तो आ गया, अभी मेरे को वैल्यू ऑफ a भी फाइंड करने का रिक्वायरमेंट है क्या? तो नहीं है, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज दिस a प्लस m माइनस 1d प्लस, एनडी। ये तो पता है ना हम लोगों को ऑलरेडी। देखो ये दिस इज 1 अपॉन एन। हाँ, तो ये एक्सप्रेशन है 1 अपॉन n और दिस इज n टाइम्स d, d जस्ट अभी फाइंड किया है विच इज 1 अपॉन एम एन। n and n cancel, this is 1 upon m plus 1 upon एन। LCM mn and this is m plus, एन। ये आ गया अरिथमेटिक का m plus nth टर्म, so m plus nth टर्म for harmonic progression equals to mn upon M एन plus N. प्लस एन। हाँ इसका रेसिप्रोकल, ये आंसर है। अगेन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस पे। नहीं हुआ क्लियर?
एनी सर डाउट? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Yes, sir. IHP having lth term, mth term and nth term equals to A, B and C. Find the value of the expression काफी क्लासिक क्वेश्चन है और ये आएगा ना मंडे वाले टेस्ट में क्वेश्चन आएगा ये. ठीक है. एक्सप्रेशन BC times m minus n, this is m minus n, plus CA times n minus l plus AB times l minus m. ये क्वेश्चन है. आंसर कांस्टेंट है इसका, है ना, एक इंटीजर कांस्टेंट आंसर आने वाला है. करोगे ट्राई अपने आप से? चलो मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, बाकी फिर आप लोग समझो. अगेन एचपी के सारे Just a minute, कैलकुलेशंस we will try. स्टार्टिंग में कर देता हूँ, फिर तुम लोग ट्राई करना इसको. ठीक है. एचपी के जितने भी कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं ना, वो सब एपी के हेल्प से ही होते हैं. सो एपी का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग. एपी स्मॉल टी एल इज इक्वल टू ए और 1/a. 1 upon A. टी एम 1/, B. टी एन 1 1/, upon C. दिस इक्वल्स टू ए प्लस एल माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस यानी कि डी. अभी मैं कैपिटल ए और कैपिटल डी यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए ऑलरेडी प्रेजेंट है क्वेश्चन में. ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? Yes. हाँ. फर्स्ट टर्म of AP, this is common difference of AP. AP. This is A plus m minus 1 into D and this is A plus n minus 1 into D. कितने इक्वेशंस हो गए टोटल? 3. हाँ. इन 3 इक्वेशंस को आपको अपने माइंड से यूज करना है और ये एक्सप्रेशन लेके आना है फाइनली, और आपको इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है. करो अपने आप से, ट्राई करो, देखते हैं क्या होता है. अगेन तुम्हें दिख रहा होगा इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी कैपिटल ए और कैपिटल डी नहीं है, यानी आपका फोकस ए और कैपिटल ए और कैपिटल डी एलिमिनेट करने के ऊपर होना चाहिए. ओके. करो, ट्राई करो.
ओके, सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? कोई भी बताओ, चलो मैं पूछता हूँ। इधर क्रिश, तुम बताओ, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप या नेक्स्ट स्टेप? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, आपको इनको यूज करना है। और फाइनली दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन चाहिए, BC times m minus n, CA times n minus Sir, can l, I tell next step? and EV times l minus m। आदित्य रुको भी थोड़ा, इधर गौतम तुम बोलो कुछ अभी। दिया, you want to tell? ओके, तो बताओ फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बोलो कोई भी बताओ। माइनस करेगा। विच इक्वेशन? Sir, 1 minus 2. चलो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। ओके, सो दिस इज 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b इज इक्वल टू a एंड a कैंसिल, कैपिटल D कॉमन, और यहाँ पे l माइनस 1, आप इसको माइनस कर रहे हो तो साइन चेंज, m will become minus m and minus 1 will become +1 +1 और 1 1 चला जाएगा। सही, करेक्ट है। सो नाउ दिस इज l माइनस m d, और यहाँ पे है a b एंड दिस इज b माइनस a। B minus A. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये एक्सप्रेशन कहीं पे है क्या, ये रहा l माइनस m, दिख रहा है? हाँ सर दिस इज ऑल्सो l माइनस m, मल्टीप्लाई में है a b, तो एक काम करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो l माइनस m a b इज इक्वल टू d, वापस नीचे b माइनस a अपॉन, D। ठीक है, इसको आप सेव करके रखो। हाँ ये नाउ सेकंड सर इक्वेशन अब 1 माइनस, माइनस, हाँ 2 minus 3 भी कर सकते हैं। हेलो, थर्ड इक्वेशन मींस फर्स्ट इक्वेशन, करो स्टार्ट करो। So second equation minus third equation, 1 upon b minus 1 upon c is equal to a और a कैंसिल, यहाँ पे आने वाला है m minus n into कैपिटल D। d। अगेन इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज m minus n into bc। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है, देखो m minus n into bc is equal to, LCM है bc and न्यूमरेटर इज C minus B. करेक्ट है, सो दिस इज c minus b upon कैपिटल D। ओके, नाउ थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड माइनस फर्स्ट। ये So क्लियर third है minus क्या? first यानी कि 1 upon c minus 1 upon a is equal to a and a cancel, कैपिटल D कॉमन, और -1 भी कैंसिल, and this is n minus l कैपिटल D। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन आ रहा है n minus l। ओके, c into n minus a। तो LCM है AC and न्यूमरेटर इज A A minus minus C. तो n minus l into AC is equal to a minus c upon D। D. सर अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। अब इन तीनों को ऐड कर दो, करेक्ट है, बिल्कुल सही। सर ये 0 बन रहा है। करेक्ट आंसर है, 0 इसका आंसर है, सही है बिल्कुल। इट्स आंसर विल बी 0 ओनली एक्चुअली, करेक्ट है। ठीक है, अभी इनकी कैंसिल इक्वेशन, तो यहाँ पे ये हो गया लेफ्ट साइड में रिक्वायर्ड पोर्शन,
और राइट साइड में d डिनोमिनेटर, दिस इज b माइनस a, c माइनस b और a माइनस c। c Cancel. कैंसिल, a भी कैंसिल, b भी कैंसिल, Cancel. फाइनल आंसर इज 0. 0. 0 इसका आंसर, करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, बोलो कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, IHP having T3, T6 and Tn 1/3, 1/5 and 3/203, then find n। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो, आंसर चेक करो। विश्वदीप क्या हुआ, बताओ क्या इशू है, बोलो। सर वो मतलब जो पीडीएफ है ना, वो मैं जेरोक्स करता हूँ तो उसमें वो सेंड ही नहीं हो रहा है। कहाँ पे सेंड नहीं हो रहा है? मतलब अगर वो पीडीएफ को क्लिक करते हैं ना, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अच्छा ओके, तो वो तुम ऑप्शन पहले डाउनलोड, ऐसा बोल रहे हो क्या, डाउनलोड करके फिर उसको शेयर करते हो तो वहां पे ऑप्शन नहीं आता है उसको आगे फॉरवर्ड करने का, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर। अच्छा ओके, तो तुम ये कर सकते हो, जैसे जब तुम किसी पीडीएफ को ऐसे डाउनलोड करते हो ना, तो वो तुम्हारे व्हाट्सएप में दिखाता है, वहां पे व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स एंड इनबॉक्स या रिसीव्ड करके वहां पे दिखता है, ओके सर। तो वहां से शेयर कर सकते हो। ओके सर। जब उसको तुम करते हो ना वहां पे, तो उसमें जो भी सॉर्टिंग है उसको टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर देना, तो जो भी लेटेस्ट होगा वो सबसे ऊपर दिखेगा तुम्हें। ओके सर। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बोलो। T3 is equal to 3, T6 is equal to 5 and Tn is equal to 203. सर 100 आ रहा है क्या आंसर? 3। देखते हैं, this is a plus n minus 1d, this is a plus n minus 1d, this is a plus n minus 1d। ओके, यहां से आप फाइंड करो a एंड d, माइनस करते हैं 5 minus 3 2 एंड राइट साइड में a और a कैंसिल, 5d minus 2d यानी कि 3d, 3D. 2 is equal to 3d यानी कि d is equal to, D equal to 2/3. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसको वापस से आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, सो 3 इज इक्वल टू a प्लस 2d यानी कि दिस a इज इक्वल टू 3 माइनस 4/3 यानी कितना, बोलो। इसमें डी जो है ये 2/3 आ रहा है। हाँ, तो d 2/3 आ रहा है, हमारा भी 2/3 आ रहा है, ठीक है, ये भी 2/3 आ रहा है। सो tn इज इक्वल टू 203/3
इज इक्वल टू a यानी कि 5/3 प्लस n-1 इंटू d यानी कि 2/3। ये आप सॉल्व करो एंड फाइंड द वैल्यू। आदित्य कितना बता रहे थे तुम? 100। 100। करेक्ट आंसर है। 203/3 minus 5/3 is equal to n-1 ब्रैकेट 2/3। LCM है 3, दिस इज 203 minus 5 यानी कि 198, और ये हो गया n-1 2/3 और 3 कैंसिल, ये भी कैंसिल 99 टाइम्स n-1 is equal to 99 and finally n is equal to 100। करेक्ट है, सही है। तो इसका मतलब ये 100 टर्म्स वाला सीरीज है। ये इसका आंसर है। बोलो कोई डाउट है तो बताओ, कोई No डाउट doubt. है तो बताओ। लास्ट पॉइंट, ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन, ये तो आपको लर्न करना ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोग्रेशंस को किसी और चैप्टर में यूज करना है तो ऐसे ही करते हैं। मिडिल टर्म का डबल, ये भी बोल सकते हो आराम से ना, ये भी बोल सकते हो कि मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस Last. थर्ड टर्म। इसको प्रूव कैसे करते हो? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, डिफरेंस फिक्स, यानी b माइनस ए इक्वल्स टू C minus B. तो b माइनस बी लेफ्ट साइड माइनस ए राइट साइड, b प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी। इसमें कोई डाउट? No. अच्छा एक पॉइंट Sir, और, और अगर ज्योमेट्रिक HB प्रोग्रेशन में में हो 20 तो B square equals AC. हाँ वो तो ठीक है, ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो क्या रिलेशन आता है? मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू Last term. लास्ट टर्म। थर्ड टर्म। इसको प्रूव कैसे करते हो? कॉमन रेशियो से, यानी b अपॉन ए इक्वल्स टू c अपॉन b, A upon B. और ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इसको फिर भी ये प्रूव आएगा कर लेते हैं। 2AC upon A plus C. ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, दिस इज, AP. और एपी में स्पेशलिटी क्या होता है? मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस Last term. थर्ड टर्म। सो दिस इज 2 अपॉन बी, यहां से b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। ठीक है, ये सर ये आपने आइडेंटिफिकेशन, शायद से बायनोमियल थ्योरम में वो आया था, इसलिए आपने ये सब बताया बाइनोमियल था। थ्योरम में भी बताया था। ये आपको क्वाड्रेटिक के अंदर एक क्वेश्चन आया था, याद है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था जिसके रूट सेम थे, तो रूट सेम है यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. तो वहां पे यही रिलेशन निकल के आता है, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। और जैसे ही b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी, ये आइडेंटिफिकेशन है कि a b c आर इन HP. हाँ HP। करेक्ट, सर इसका भी शीट है। इसका भी शीट है, पोस्ट करता हूँ आज। हाँ. ठीक है, तुम्हें जो भी शीट चाहिए ना बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सारे शीट्स होते हैं यार। ओके, एक पॉइंट और, ए एंड बी इनका अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन इज बेसिकली एवरेज, आप ऐड करो अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी a प्लस बी अपॉन। सर फिर HP है मीन सुनो बताता हूँ सारी चीजें। ए बी अंडर रूट ज्योमेट्रिक ऑफ मीन, AB. अंडर रूट ऑफ ए बी, एंड सेम यहाँ पे ए बी हार्मोनिक मीन आपको फाइंड करना है, दिस इज 2ab अपॉन A plus B. b प्लस बी। हाँ. समझ गए? ओके, एक पॉइंट और, फिर ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, एक पॉइंट और, A1 A2 A3 AN। अच्छा, टोटल टर्म्स कितने हो गए? ये टोटल n टर्म्स, दिस इज लेट्स से HP।
तो ध्यान रखना A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4, सबसे लास्ट में an-1 इंटू an, ये होता है n-1 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन बोलते हैं कि A B C D E कितने टर्म्स हो गए टोटल? 5। अच्छा, किसी को ऐसा स्पीड ज्यादा क्या कम लग रहा है तो आप लोग बोल सकते हो ना, देखो आपको बोलना चाहिए, आप बोलोगे तभी क्लियर होगा कि क्या इशू चल रहा है तो माइंड में। तो A B C D E हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस D, मतलब कंसेक्यूटिव लेना होता है आपको, ऐसा नहीं कि AB फिर AC फिर AD फिर AE, ऐसा नहीं है। AB देन BC देन CD एंड देन DE इज इक्वल टू, यहाँ पे है n-1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे बोलो? 5 -1 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, यानी दिस इक्वल्स टू 4 टाइम्स A. A। इसको एक बार अपने आप से प्रूव करने का ट्राई करना, काफी इजीली प्रूव हो जाता है ये। और ये प्रूफ कैसे होता है? A1 A2 A3 AN ये सब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN ये होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो 1/A2 को आप लिख सकते हो 1/A1 प्लस 2 - 1D, फिर यहाँ पे यूज करना, फिर यहाँ पे यूज करना, फिर यहाँ पे यूज करना, तो वो सारा सेम एक्सप्रेशन मिलता है आपको। जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन सेम है, वैसे भी वहां पे भी काफी सारे टर्म्स कैंसिल होते हैं, केवल स्टार्टिंग और लास्ट टर्म रिमेनिंग रहता है। एक बार आप इसे ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कोई डाउट? No, sir. नो सर। एक लास्ट पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। काफी सिंपल सा पॉइंट है और काफी ज्यादा यूजफुल पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n। अगेन इसका मीनिंग है, फर्स्ट यू विल यूज r इज इक्वल टू 1, सिग्मा का मतलब प्लस, देन r इज इक्वल टू 2, देन r इज इक्वल टू 3, देन r इज इक्वल टू 4 और सबसे लास्ट में r इज इक्वल टू n। ठीक है, इस प्रोग्रेशन को अच्छे से देख लो, इसमें स्टार्टिंग टर्म हो रहा है 1 2 3 4 5 6, लास्ट में है n, यहाँ पे कोई भी टर्म मिस नहीं होना चाहिए। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है विद कॉमन डिफरेंस 1। 1। One. Summation of terms will be number of terms upon 2 into first term plus Last term. last term। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको माइंड में अच्छे से पता होना चाहिए। दिस इज n/2 into n+1, या फिर इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, n into n+1/2। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, सिग्मा r स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 to n, यानी फर्स्ट वी विल यूज r इज इक्वल टू 1, सो 1 स्क्वायर, देन 2 2 स्क्वायर, देन 3 3 स्क्वायर, देन 4 4 स्क्वायर और सबसे लास्ट में है n स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? नहीं. दिस इज No। 1, दिस इज 4, ये है 1, ये है 4, ये है 9, ये है 16, कॉमन डिफरेंस 3, कॉमन डिफरेंस 5, कॉमन डिफरेंस 7, सेम नहीं आ रहा है। तो सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ रहा है क्या बोलो? No। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक या अरिथमेटिक नहीं है यार, रैंडम। ये एक रैंडम प्रोग्रेशन टाइप है। इसका समेशन भी आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसको वर्ड्स में ये भी बोल सकते हो आप, समेशन ऑफ summation of squares of first n natural numbers। बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, है ना? ठीक है, समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एंड ये फॉर्मूला होता है दिस, n into n+1 into 2n+1 upon 6। तुम्हें चेक भी करके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो इस फॉर्मूले को। सपोज करो आपको ये समेशन फाइंड करना है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू कितना पुट करना चाहिए बोलो?
6. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। n यानी कि 6, n+1 यानी कि 7 और 2n+1, 6 into 2 12 plus 1 Sir, 13 upon 91. 6. So answer is 91. ये कैलकुलेट करके देखो, this is 1 4 9 16 25 और 36, 14 30 55 plus 36 कितना आता है? 91. 91. करेक्ट। और भी टर्म्स कम ज्यादा करने तो कर सकते हो। सपोज करो 7 स्क्वायर तक चेक करना है, ये भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो? 7. So 7. 7 8 7 into 2 14 plus 1 15 upon 15. 6, 3 2 और 3 5 और ये हो गया 4, 20 into 7 140। ठीक है, यहाँ तक समेशन जस्ट अभी कैलकुलेट किया था 91, दिस इज 49, तो ये हो गया है अभी 40. 140। बिलीव हो गया या फिर और भी वैल्यूज चेक करके बताऊं बोलो? नहीं सर, समझ आया. अगेन इसका डेरिवेशन भी हम लोग करते हैं, तो वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी इसका रिक्वायरमेंट है नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट ईयर सीक्वेंस एंड सीरीज फिर से आएगा, इनमें और कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो नेक्स्ट ईयर करेंगे। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 1 to n r क्यूब। ओके, सो इसका मीनिंग है फर्स्ट यू विल यूज r इज इक्वल टू 1, सो 1 क्यूब, देन 2 क्यूब, देन 3 क्यूब, देन 4 क्यूब, और सबसे लास्ट में n क्यूब। N cube. ये क्या होता है, ये फॉर्मूला लर्न है आपको, n into n+1/2, बस इसी का स्क्वायर करना होता है। अगेन वेरीफाई कर लेते हैं, 1 क्यूब 2 क्यूब, सॉरी 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, काफी है इतना, है आगे भी मूव करें वो? चलो 5 क्यूब तक यूज कर लेते हैं ना। दिस इज 1, दिस इज 8, ये है 27, ये है 64, 64. ये है 120, 125. 27 plus 8 35 plus 1 36, 6400 एंड दिस इज 220। 5 इस फॉर्मूले पे आप n is equal to पुट करो 5, so this is 5 plus 1 6 upon 2 whole square, कैंसिल 15 15 स्क्वायर कितना होता है? 225. करेक्ट है। एनी डाउट? No sir. No, sir. इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है दिस, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर अप टू 49 स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है। क्या करोगे बताओ? तो ये ऑड नंबर्स के स्क्वायर। हाँ तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर चाहिए आपको, कुछ मिस नहीं होना चाहिए बीच में से। अगेन सारी चीजों के फॉर्मूले नहीं बनाते यार, है ना, फॉर्मूले कुछ ही बनाते हैं, बाकी फिर माइंड यूज करते हैं। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 50 स्क्वायर तक है ना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये क्लियर हो रहा है आपको? तब तो आप यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना पुट कर सकते हो? 50। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में क्या करो, यहाँ पे जो नंबर्स मिसिंग है, लाइक 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू 50 square. हाँ, ये ऐड वो किया माइनस कर। साइमल्टेनियसली, माइनस। ये एक्सप्रेशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विद दिस एक्सप्रेशन, यस और नो? दिस इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर और सबसे लास्ट में 50 स्क्वायर, यानी कि दिस फॉर्मूला। यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना पुट करना चाहिए? 50. ठीक है, सो दिस इज n यानी कि 50, n प्लस 1 यानी कि 51 इंटू 2n प्लस 1, 50 इंटू 2 100 प्लस 1 101. अपॉन, 6. तो ये तो हो गया सॉल्व। नाउ व्हाट अबाउट दिस पोर्शन? ये बताओ भी।
अब ये मत बोलना कि यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर ऐड कर दो और वो माइनस कर दो, है ना, वरना फिर से सेम। अच्छा, ये आई थिंक मेरा कुछ नेटवर्क इशू हो गया है, मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट वेट करो जस्ट। ओके, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर? एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ओके, तो लाइक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि इवन नंबर्स का फॉर्मेशन, उसमें स्पेशलिटी क्या है। लाइक ये है नेचुरल नंबर्स 1 into 2 into 3 into 4 अप टू 9 तक,
आप इसको मल्टीप्लाई करो विद 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 2, यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई विद 2, यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई विद 2. दिस विल गिव यू 2, दिस विल गिव यू 4, दिस विल गिव यू 6, दिस विल गिव यू 8 एंड सो ऑन, दिस विल गिव यू 18. तो बेसिकली जो इवन नंबर्स होते हैं ये नेचुरल नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई विद 2 करते हो तो ऑब्टेन होता है. तो इस पॉइंट को थोड़ा समझने का ट्राई करना. 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग इज 1 स्क्वायर. 1 4 square. स्क्वायर में से 2 स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग इज 2 2 स्क्वायर. square. 6 स्क्वायर में भी 2 स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग इज 3 square. 50 स्क्वायर में 2 स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग इज, 25 square. and this summation we can easily calculate. Again यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 up to 25 all numbers present है. इसी फॉर्मूले में n is equal to कितना सब्स्टिट्यूट करोगे? 25. करेक्ट. so this is n 25, n plus 1 26, 2n plus 1 2 into 25 51. यानी कि 50 plus 1 51 upon 6 into 4. so final answer is 50 into 51 into 101 upon 6 minus 4 times 25 26 51 upon 6. ये इसका फाइनल आंसर है और ये हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. एनी डाउट? No, sir. ठीक है, तो प्रोग्रेशंस कंप्लीट हो गया है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का आप लोग शीट सॉल्व कर लो. उसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन रखता हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. अच्छा ये बताओ सैटरडे को कब रख सकते हैं या फिर संडे को रखते हैं? काम करते हैं संडे को एक नो सेशन सर, रखते हैं. संडे इसमें को पहले से ही 2 लेक्चर है. हाँ सर. बायोलॉजी और फिजिक्स. सर नहीं तो संडे को 9 to 10:30 या फिर सैटरडे को 4 to 5:30. सैटरडे को 4 to 5:30. यार उस टाइम पे काफी लोगों का क्लास होता है एक्चुअल में. हाँ सर. No, 4 o'clock खत्म होता है. हाँ तो आप एक काम करो, आप लोग शीट सॉल्व करना स्टार्ट करो और मैं रखता हूँ एक सेशन उसके डिस्कशन के लिए. ठीक है, सर संडे 9 to Yes, sir. 10:30. वरना मंडे को रखेंगे टेस्ट को, फिर सम अदर डे पोस्टपोन करेंगे लाइक ट्यूसडे या फिर वेंसडे. सर सैटरडे को कोई लेक्चर नहीं. सर सैटरडे को Saturday को क्लासेस होते हैं. सैटरडे को एक्चुअली मेरे भी लेक्चर्स हैं इवनिंग को, तो सैटरडे को पॉसिबल हो नहीं पाएगा. आप लोग शीट कंप्लीट कर लो. कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लो व्हाट्सएप वगैरह करके. इसके अलावा एक सेशन भी रखता हूँ मैं. ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग और उसके बाद ही फिर पेपर आप मतलब उसके बाद ही आप लोगों का पेपर होगा. कहने का मतलब ये है. ठीक है, ठीक है. तो प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गए. नोट्स में शेयर करता हूँ अभी ग्रुप पे. बाकी फिर सर नेक्स्ट नहीं तो एक और आइडिया है कि इवनिंग 8 o'clock. नहीं यार 8 o'clock ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, चलो फिर करते हैं ना नेक्स्ट. सर मॉर्निंग. तुम लोग अपने आइडियाज मेरे को व्हाट्सएप कर दो. एक काम करते हैं व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं. ठीक है, मेरा वॉइस Yes, क्लियर sir. आ रहा है वैसे, क्योंकि एक्चुअली फोन से हॉटस्पॉट बना के अभी ऑन किया हुआ है. हाँ सर आ रहा है. आ कोई रहा है इंटरप्शन सर. या लैगिंग वगैरह नहीं हो रहा है? लैग नहीं हो रहा है वॉइस? नो सर. नो सर. ये फिर तो अच्छा है. अभी कोई डाउट सर है शीट में? रिक्वेस्ट है, जैसे गुप्ता सर ने वो ड्राइव पे अपना बनाया ना फोल्डर, हाँ वैसे आप भी बना सकते हैं क्या? हाँ यार बना Yes, सकते हैं. sir. वैसे मेरे पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं. अभी तक जितने भी नोट्स हुए थे वो सारे अवेलेबल हैं. आप लोग कभी भी बोलोगे आपको नोट्स मिल जाएंगे. हाँ सर, क्या अपलोड करने के बाद ना वो जल्दी से मिलता है? ठीक है, वैसा कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. ड्राइव बना सकते हैं. आप लोगों को शीट दिख रहा होगा. इसमें कोई डाउट है तो भी डिस्कस कर सकते हो. सर थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन. सॉरी, क्या आप नीचे ले सकते हैं? एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, जस्ट
हाँ बोलो, अभी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, कोई भी डाउट है आप लोग आराम से पूछो, है ना? बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 से पहले कोई डाउट? नो सर, 6 भी आसान। 6, if the p plus qth term of a GP is m and p minus qth term of will be n, then its pth term equals to, so p plus qth term यानी a into r to the power p plus q minus 1, this equals to m, and a into r to the power p minus q minus 1, this equals to n. फाइनली आपको फाइंड करना है pth टर्म यानी a into r to the power p minus 1 आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो। सो मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू यानी a स्क्वायर, r टू द पावर m इंटू r टू द पावर n क्या होता है, r टू द पावर M plus n. सेम यहाँ पे r टू द पावर दिस प्लस दिस, q और q कैंसिल, 2p minus 2 2p और ये हो गया -2 और यहाँ पे आ गया mn। ठीक है, अभी इस इसका पोर्शन square का स्क्वायर रूट, so square root is a r to the power p minus 1 is equal to root mn। स्क्वायर रूट का मतलब ये है पावर 1/2, फिर ये 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई 2p/2 यानी कि p और -2/2 यानी कि -1, so a into r to the power p minus 1 is equal to root mn। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 9th one. Question number 9. If the ratio of the sum of first 3 terms and the sum of first 6 terms of a GP is 125 ratio 152, then find out the common ratio। ठीक है, if the ratio of summation of first 3 terms यानी a plus ar plus ar square, ये क्लियर, and summation of first 6 terms, so a plus ar square, ये तो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इससे अच्छा एक काम करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a into common ratio to the power number of terms minus 1 upon common ratio minus 1 upon यहाँ पे summation of 6 terms, a into r to the power number of terms minus 1 upon common ratio minus 1। अदिति ये क्लियर? Yes, sir. a cancel, r minus 1 is also cancelled, numerator is this and denominator is this, and this can be written as rq plus 1 into rq minus 1, rq minus 1 rq plus 1 is equal to 125 upon 152, rq minus 1 cancel, so rq plus 1 is equal to 152 upon 125 plus 1 take on the right side यानी कि -1, 125 denominator and numerator is 152 minus 125 which is clearly 27, so finally r is equal to 3 upon 15. correct। next question बताओ। Sir, 10th. 10। अच्छा थोड़ा लैगिंग हो सकता है तो आप लोग कोऑपरेट करना है ना, ये मैंने फुल से हॉटस्पॉट बना के नहीं किया है। x y z are in geometric progression, a to the power x b to the power y c to the power z, ये सब इक्वल है। okay, so x y z this is in gp, then a to the power x b to the power y sorry is equal to c to the power z, और ये आप इक्वल करो is equal to k, ये क्लियर? ये लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके ठीक है, एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स आर एंड z इज इक्वल टू x इंटू आर स्क्वायर, ये स्टेप क्लियर? फर्स्ट टर्म इज x, कॉमन रेशियो इज r, सो y इज इक्वल टू एक्स आर एंड z इज इक्वल टू x इंटू आर स्क्वायर। अभी आपको डिटरमाइन करना है log ऑफ c टू द बेस a, यानी इसने log लिया है दोनों साइड, ठीक है, तो अभी टेक लॉग, यार ये तो लॉग रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पता है क्या लॉग? हाँ लास्ट ईयर सिखाया था थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये मैं बताता हूँ लॉग वाले क्वेश्चन, लॉग हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो उसमें कवर करवाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, फिर वहाँ पे बेस चेंज वगैरह काफी चीजें यूज करनी पड़ेंगी, इसको भी रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
इसको लेता हूँ मैं लॉगरिथम में, टेंशन मत लो, है ना, इसको मैं लॉगरिथम में लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर वो हाँ, 9 सम के लिए और एक मेथड मुझे बताया। क्या मेथड है बताओ। सर मैंने क्या किया था, AR स्क्वायर बाय AR रेज़ टू 5 बाय AR स्क्वायर किया था, फिर ये कैंसिल होता है और फिर R क्यूब इज इक्वल्स टू 152 बाय 125 होता है। तो 5 का क्यूब 125, तो वो डिनोमिनेटर पे, तो 5 ही बस एक ऑप्शन में डिनोमिनेटर पे। यार ऐसे नहीं करना चाहिए ना। सपोज करो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप होता तो फिर क्या करते हैं, तो वहां पे तो ऑप्शंस नहीं थे ना तुम्हारे पास में। हाँ नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के नाम से, ये तो खैर आईआईटी सभी को पता ही है। देन एमपीपीटी यानी मध्य प्रदेश प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, ये पीबी यानी कि पंजाब, सीईटी जैसे एमएसटी सीईटी होता है वैसे ही सीईटी कॉमन। सर ये रुड़की क्या है? रुड़की तुम्हें नहीं पता क्या? रुड़की नहीं पता आपको? रुड़की क्या होता है? रुड़की बेटा सिटी है, लाइक आईआईटी रुड़की, वहां पे है आईआईटी। ये हाँ हरिद्वार और ऋषिकेश के पास में है। ऋषिकेश सुना है आपने? हाँ हाँ, तो ऋषिकेश यहाँ से जस्ट 1.5 आवर्स डिस्टेंस पे है। तो आप जब ऋषिकेश जाते हो तो रास्ते में रुड़की आता है, वहां पे पहले आईआईटी विजिट करते हो। खैर ऐसे विजिट कर नहीं सकते आप, या तो वहाँ के एलुमनाई होने चाहिए, जैसे मेरे पास है वहाँ का पास, मैं जा सकता हूँ कभी भी किसी आईआईटी में। तो ऐसे किसी को अलाउ नहीं होता है, या फिर तुम्हारा कोई नॉन है वहाँ पे तो तुम एंटर कर सकते हो। ठीक है, फिर वहां से आप ऋषिकेश जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो ये सॉल्व कर लो। अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का शीट भी शेयर करता हूँ, वो भी कंप्लीट करके रखो। एक डिस्कशन सेशन रखते हैं, उसके बाद फिर तुम लोगों का टेस्ट रखते हैं। क्लियर? सर मुझे 67 में डाउट है। हाँ बेटा बोलना चाहिए ना, आप बोल ही नहीं रहे हो, बताओ। मैं इतने बार बोल रहा हूँ कि कोई भी डाउट है बोल सकते हो। 67, sum of infinite terms of a GP is x and on squaring of each term the summation will be y. ठीक, then the common ratio of this series is, okay, तो let's say series starting में है this AR square AR cube and so on, infinite GP है, summation सभी को पता होना चाहिए, a upon 1 minus common ratio this equals to x given है आपको। ठीक है, अब आप स्क्वायर करते हो, a square r square r to the power 4 r to the power 6 so on। अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a square और कॉमन रेशियो है r square। ये क्लियर? हाँ सर। ये गिवन है यस सर। ठीक है, आपको फाइंड करना है फाइनली कॉमन रेशियो, यानी r फाइंड करना है। क्लियरली वी शुड एलिमिनेट स्मॉल a। ठीक है, तो स्मॉल a एलिमिनेट करना है। a इज इक्वल टू x टाइम्स 1 माइनस r, और ये यहाँ पे इसको यूज करोगे, तो ये हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर। नाउ न्यूमरेटर इज ए स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर होल स्क्वायर। ये क्लियर? यस। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर 1 माइनस आर 1 माइनस आर 1 प्लस आर 1 माइनस आर इज इक्वल टू वाई। 1 माइनस आर 1 माइनस आर कैंसिल। कैंसिल। ओके, नाउ दिस इज 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कंपोनेंट में डिविडेंड दो, लाइक a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल इज टू सी इक्वल टू, प्लस। हाँ सेम वही c प्लस d अपॉन c माइनस d। सेम यहाँ पे a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, a प्लस b यानी दोनों को ऐड करोगे, माइनस r प्लस r कैंसिल, 1 प्लस 1 2 अपॉन a माइनस b, दिस माइनस दिस, 1 और 1 कैंसिल, माइनस r यानी माइनस 2r। ठीक है, c प्लस डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर, c माइनस डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर, 2 अगेन कैंसिल्ड, नाउ रेसिप्रोकल, सो माइनस r इज इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y प्लस एक्स स्क्वायर r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये इसका आंसर है।
समझ गए? हाँ। नेक्स्ट बताओ। 86. 86, एक सेकेंड। Sorry sir, 87. जस्ट आई मिनट, एक स्टूडेंट को एक रिप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, अगेन 87 काफी ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज दिस, a स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3ab प्लस 6bc प्लस 4ac। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को, एक्चुअली ये ab स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और आएगा। और आपको फाइनली बताना है a b c are in arithmetic, geometric and Or harmonic progression. हार्मोनिक। 2 टाइम्स 3ab 6bc एंड 4ac। ओके ठीक है, या तो यहाँ पर a शुड बी 9 या फिर a शुड बी, ये जो a लिखा हुआ है ना, एक करेक्शन है यहाँ पे, या तो ये 4 है या फिर ये 9 है। ठीक है, दोनों केसेस लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं इसको 9 लेके चल रहा हूँ। सो दिस इज a स्क्वायर 9b स्क्वायर 16c स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 12bc और माइनस 8 AC. इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, आपको परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना होता है। ठीक है, ओके। एक पॉइंट और समझ के चलो। अच्छा, इसमें अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्या ये, एक सेकंड, इसको x बोल देते हैं ना, क्योंकि a तो नहीं है, ये कंफर्म है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्रिएटिंग स्क्वायर्स या कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के अंदर ये चीजें आती है। मैं बताऊंगा आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर्स कैसे करते हैं, लेकिन अभी समझ लो इसको। मैं इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया 2a स्क्वायर, दिस इज 2xb स्क्वायर, दिस इज 32c स्क्वायर, this is minus 12ab, this is minus 24bc, and this is minus 16ac is equal to 0. 0. This portion will be a minus कितना होल स्क्वायर बताओ एक बार, a minus 3 भी आ सकता है क्या? 3 into 1 into 2 यानी कि 6 आना चाहिए। इसका मतलब डेफिनेटली दिस इज a minus 6B. 6b होल स्क्वायर, दिस इज a minus 4c 5c 7c 8c और something else। ये क्लियर हुआ, a minus 8c होल स्क्वायर। माइनस 2ab वाला टर्म मैच कर रहे हैं जस्ट हम लोग। अच्छा, यहाँ पे a स्क्वायर, ये स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, 2a स्क्वायर मैच हो गया। ठीक है, ये c स्क्वायर ऑब्जर्व करो, दिस इज 64c स्क्वायर, और 64c स्क्वायर अभी है नहीं यहाँ पे। हेलो, कुछ सुन रहे हो आप लोग? हाँ. ठीक है, तो ये 64 यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, एक्चुअली यहाँ पे मैक्सिमम 34 ही है। इसका मतलब ये और मल्टीप्लाई करना चाहिए। a square ab square 16c square is equal to 2 times 3ab 6bc and 4ac, then abc are in, okay. So this is 6ab, this is 12bc and this is 8ac is equal to 0. now ये left side में minus 6ab minus 12bc minus 8ac is equal to 0। ठीक है, तो a square xb square ये करेक्शन है, इसमें कुछ और होना चाहिए यहाँ पे। परफेक्ट स्क्वायर भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ये कंफर्म है। इसमें यहाँ पे भी एक रिक्वायरमेंट, इधर भी एक रिक्वायरमेंट, इंटू 2 यानी कि -12, ये है -16। सो दिस इज a minus 8c होल स्क्वायर एंड दिस इज a minus 6b होल स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 64 हो गया, अभी 64 यहाँ पे है नहीं प्रेजेंट एक्चुअली। सर एक बार और 2 से मल्टीप्लाई किया 32 को तो नहीं यार, ऐसे नहीं होता है, इतना 2 मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं। क्योंकि फिर ये भी मल्टीप्लाई होगा ना साथ में। नहीं होगा।
अगेन 2 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 32 AC आएगा, देन इट विल बी a minus 16C होल स्क्वायर। नहीं होगा फिर वो तो क्वेश्चन आगे। जस्ट इतना पोर्शन यूज करते हो तो भी प्रॉब्लम ही है। लाइक a minus 3b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मैच हो गया है 9b स्क्वायर, ये टर्म अभी क्लियर नहीं है ना, minus 6ab, देन दिस इज 12 और c समथिंग, फिर यहाँ पे प्लस एंड देन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आना चाहिए। देन इसका स्पेशलिटी क्या होता है? अच्छा ये हो गया मुझे लगता है, a minus 4c, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट भी गड़बड़ है, इसका मतलब a स्क्वायर 2a स्क्वायर मैच, यहाँ पे हो गया है 16c स्क्वायर, ये ऑलरेडी हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन होना चाहिए, ठीक है, बताता हूँ मैं नेक्स्ट टर्म पे इस क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ सर लेकिन ऐसे टर्म्स मतलब किसमें फॉर्म होते हैं? बेटे, क्या होता है ना, स्क्वायर्स का समेशन इज इक्वल टू 0 आ जाता है। हाँ, तो स्क्वायर्स का समेशन इज इक्वल टू 0 इज पॉसिबल ओनली इफ this 0 and simultaneously this should be 0। 0, फिर वहां से आपको एक रिलेशन मिलता है, ठीक मतलब है? हमेशा ये टर्म्स कौन से भी एक ही प्रोग्रेशंस में हो ऐसा नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है, कोइंसिडेंटली हो सकता है। नेक्स्ट बताओ। सर ये 88 वाले में 5 ऑप्शंस कैसे आ गए? हाँ तो कोई बात नहीं ना, आंसर तो एक ही करेक्ट आएगा उसमें, ठीक है, आंसर की है पीछे चेक कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। 64 है। हाँ ठीक है, चलो ये लोग आप कंप्लीट कर लो, ठीक है, एक डाउट सेशन सेपरेट रखते हैं इसका, डिस्कशन सेशन, और उसमें पूरा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सर मैं चलो ओके बाय। सर हम कब डिस्कशन सेशन रख रहे हैं? बताता हूँ, मैं डालता हूँ ग्रुप पे यार, तुम टेंशन मत लो, भी तुम्हारा ऑलरेडी संडे तक पूरा बुक है। हाँ हाँ चलो ओके सर, बाय। नहीं तो संडे पे भी रख सकते हैं। ठीक है करते हैं, तुम बहुत बोलते हो यार आदित्य, चलो कोई नहीं है ना, ठीक है बाय। करते हैं, मैं हाँ ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ मैसेज। चलो ओके बेटा।